स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। चलिए आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 9 है 9.1 एक्सरसाइज क्लास 10th का। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। तो कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के फुट से लेकर बिल्डिंग के टॉप तक का वो है 30 डिग्री। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द टावर्स फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। और बिल्डिंग से फुट से लेकर टावर की टॉप तक का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाइट, तो कह रहा है कि अगर टावर जो है 50 मीटर हाइट का है तो फाइंड आउट करो हाइट ऑफ बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की बेटा हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है जी। तो जरा डायग्राम से समझ लेते हैं। तो लेट्स से ये हमारे पास बेटा एक टावर है जी। ये है बेटा एक हमारे पास टावर। ठीक है जी। जिसके सामने ही यहाँ पर क्या है बेटा, एक बिल्डिंग है। ठीक है जी। तो कह रहा है कि बिल्डिंग के फुट से लेकर टावर की टॉप तक, ठीक है, यानी कि ये बेटा ग्राउंड है दोनों का। तो ये एंगल बना रहा है बेटा, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 60 डिग्री का बना रहा है। और टावर के फुट से लेकर बिल्डिंग के टॉप तक का जो एंगल बन रहा है बेटा, वो बन रहा है बेटा 30 डिग्री का। हाँ जी, 30 डिग्री का है जी। ठीक है जी। उसके बाद बेटा टावर की जो हाइट है वो दे रखी है, वो है बेटा 50 मीटर दे रखी है। ठीक है जी। तो हाइट फाइंड आउट करनी है बेटा जी, बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करनी है जी। ठीक है। तो हाइट फाइंड आउट करने से पहले बेटा हमें बेस की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ सारी वैल्यू परपेंडिकुलर बेस की इधर उधर ही घूम रही है। ठीक है जी। तो ये हाइट पता है, परपेंडिकुलर पता है, उससे हम क्या निकाल लेंगे बेटा, बेस निकाल लेंगे। ये वाला ट्रायंगल यूज कर लेंगे। कौन सा वाला हो जाएगा, नाम दे देते हैं बेटा इसको ABC ट्रायंगल यूज कर लेंगे और ये आ जाएगा बेटा D। ठीक है। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपको पता है कि कैसे पिक करनी है। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पिक करनी है जिसमें बेटा ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ रहा है, बिकॉज ऑफ हमें पहले बेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब ये बेस निकल जाएगा तब ये परपेंडिकुलर निकल जाएगा। ठीक है जी। तो हम इसमें बेटा tan की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तो tan 60 वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा इन ट्रायंगल, कौन सा बेटा, ABC। इस ट्रायंगल में बेटा हम tan की वैल्यू निकाल लेंगे। tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू बेटा 60 है, तो 60 डिग्री आ जाएगी। परपेंडिकुलर 50 है, बेस हमारा बेटा y है। तो 60 की वैल्यू अब तो पता ही होगा ना कितनी, सॉरी आई थिंक यहाँ मैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर गया, नहीं ठीक है, ओके, √3 होगा। किसके बराबर आ जाएगा बेटा, 50 अपॉन वाई की। ठीक है जी। तो यहाँ से वैल्यू मैं y की निकाल सकता हूँ। तो y किसके बराबर आ जाएगा बेटा, y इजिकल टू आ जाएगा मेरे पास 50/√3। हाँ जी, 50/√3 आंसर आ जाएगा मेरा y का। ठीक है जी। और दूसरा ट्रायंगल यूज कर लूँगा मैं, इन ट्रायंगल, कौन सा बेटा, DCB। इसमें अगेन बेटा मैं tan की वैल्यू फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। tan 30 डिग्री किसके बराबर आया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस में। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3। परपेंडिकुलर बेटा इसमें x है, नीचे आ जाएगा y की वैल्यू 50/√3 आ जाएगी। ठीक है जी। तो अब ये 50/√3 बेटा ऊपर चला गया √3। ठीक है, ये आ जाएगा 1/√3। थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं। ये आ जाएगा x और √3 नीचे आ जाएगा बेटा 50। ठीक है जी। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या आ जाएगा यहाँ से बेटा, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो √3 इस साइड चला जाएगा, 50 इस साइड चला जाएगा। ये आ जाएगा 50/√3। ठीक है जी। इधर डिवाइड में इस साइड जाके मल्टीप्लाई में, इधर ये मल्टीप्लाई में इस साइड जाके जे डिवाइड में। तो यहाँ पर हो जाएगा अगेन √3 इस साइड, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पर क्या वैल्यू बन जाएगी, ये बेटा आ जाएगा हमारे पास 50, नीचे √3 मल्टीप्लाई बाय √3 कितना हो जाएगा, √3 का स्क्वायर होता है, कैसे स्क्वायर रूट कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा। इसके बराबर आ गया बेटा x की। ठीक है जी। तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50/50/3। तो वैसे यही वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से। अगर आप बेटा इसके आगे भी करना चाहते हैं 50/3 को आप डिवाइड भी करके देख सकते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया यहाँ से। ठीक है जी। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा बेटा। तो मिलते हैं हम अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, थैंक यू।